अभी कुछ बातें आपको कंफ्यूज करेंगे, तो मैं आपको पहले एक कहानी बताता हूं और फिर बातें मैं आके समझाऊंगा, तो फिर समझ में आ जाएगा। हमने देखा कि भाई लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। कंपटीशन के इस दौर में हमने लोगों के रिक्वायरमेंट्स को समझा, लोगों के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोडक्ट का निर्माण किया, एक प्रोडक्ट बनाया और उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ये काम की चीज बन जाए। हमने फिर उसका सही प्राइस तय किया, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इसे अवेलेबल करवाया, फिर इसका कुछ प्रचार प्रसार करवाया जिस ताकि हमारे गुड्स को लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें। ये सारी चीजें मिलाकर क्या कहलाते हैं? मार्केटिंग। अब मैं फिर एक एग्जांपल और ऐड करता हूं, तो धीरे धीरे आपका फिर कंसेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो ये मार्केटिंग का जो है ना स्कोप काफी बड़ा है। यह प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है और ये सेल के बाद तक चलता रहता है। मैं आपको दिमाग में एक बात फिक्स करा देता हूं, मार्केटिंग कब स्टार्ट हो जाता है मालूम है? प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है। मार्केटिंग कब से स्टार्ट हो जाता है? गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है और सेल होने के बाद तक चलता रहता है। बात समझ में आ रही है क्या? अब मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं और इसी एग्जांपल से मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। देखो, कंपटीशन के दौर में, आज के दौर ना कंपटीशन का दौर है। कोई एक प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो उस जैसा हजारों प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है। चलो चलो मैं तुम्हें डिटर्जेंट पाउडर खरीदने की बात करता हूं, तो हजारों मतलब सैकड़ों ब्रांड्स के डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में मौजूद है। अगर तुम बिस्किट खरीदने जाते हो, सैकड़ों ब्रांड्स मौजूद है। आपके ही वस्तु को कोई क्यों खरीदे? इसलिए आपको मार्केटिंग करना जरूरी है। अब देखो मार्केटिंग में क्या चीजें आती है। हमने लोगों के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लानिंग किया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्लानिंग। समझ रहे हो? सबसे पहले सोचा कि हम ऐसा क्या बनाएं, या किसी वस्तु को ऐसा किस तरह से बनाएं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आ जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले लोग मार्केटिंग एक्चुअल में क्या समझते रहिए। पहले लोग क्या करते थे, चश्मा अगर आपको बनवाना है, आज भी नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं, अगर आपको चश्मा बनवाना है तो आप जाते हो शॉप पे सीधे सीधे, फिर वहां पर आप आंख को डॉक्टर से जचवा के पहले जाते हो और फिर उसको वो पर्ची देते हो। फिर वहां पर आपसे वो फ्रेम पसंद करने के बाद फिर आपको 1 से 2 रोज का टाइम देता है। फिर आप एक बार और जाते हो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, तब वो चश्मा लेकर आ पाते हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं अभी के दौर में। अब किसी ने, मैंने क्या सोचा वो समझो, जो मार्केटिंग यहां से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। मैंने सोचा यार क्यों ना हम ऐसा करें, ऐसा क्यों ना करें कि हम लोगों को एक नंबर अवेलेबल करवाएं। अगर आपको चश्मा बनवाना है तो घर बैठे चश्मा बनवाएं। हमारा एक आदमी जाएगा, अगर कोई हमें फोन करेगा तो मेरा एक आदमी जाएगा उसके घर पे, जिसको चश्मे की जरूरत है, ध्यान से समझते रहिए, चश्मे की जिसको जरूरत है वो वहां जाएगा, उसके घर पे जाएगा, वहीं पर उसके आंख की जांच करेगा, वहीं पे फ्रेम पसंद करवाएगा और अगले और कुछ मशीनें वगैरह वो लेके जाएगा बैग में। आधे से 1 घंटे में वहीं पे चश्मा बना के हैंड ओवर कर देगा। और प्राइस भी उतना ही रखेगा। मैं क्या कह रहा हूं, प्राइस भी उतना ही रखेगा जो मार्केट के प्राइस से ज्यादा ना हो। मतलब चीप एंड बेस्ट, बेहतरीन सामान उसको कम कीमत पर उसे प्रोवाइड करवा दे। क्या लगता है, ये बेस्ट आइडिया है क्या? यस या नो? एक्चुअल में ये भी क्या है, मार्केटिंग का हिस्सा है। नॉर्मली बच्चे के बारे में आपने सुना होगा कि लोग एमबीए करते हैं मार्केटिंग में, एमबीए इन मार्केटिंग। मार्केटिंग का स्कोप छोटा मोटा नहीं है। तो गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अपने गुड्स को बेहतरीन बनाने के साथ साथ सही प्राइस तय करना और साथ में हर जगह पर उसको अवेलेबल करवाना और लास्ट में उसका प्रमोशन कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सकें। एक्चुअल में इसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कहते हैं।
अब मार्केटिंग का डिफिनेशन मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। यहां पर मैं बताता हूं कि मार्केटिंग करते ही क्यों है, मार्केटिंग क्यों करते हैं, क्या वजह है मार्केटिंग करने के, इसके इंपोर्टेंस वगैरह क्या है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं डिफरेंट काम करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक पॉइंट आएगा मार्केटिंग मिक्स का। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, हमें स्कोप वगैरह सब आपको भी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है, यहां पे देखिए। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड्स मल्टीपल एरियाज ऑफ फोकस एज पार्ट ऑफ ए comprehensive marketing plan. The term often refers to a common classification that began as the 4 P's, that is product, price, placement and promotion. पहले एक बात समझिए, मार्केटिंग का डिफिनेशन मैंने आपको कई तरीके से बताया। एक मैंने डिफिनेशन ये बताया कि ये प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है और सेल के बाद तक चलते रहता है। या मैंने एक डिफिनेशन बताया कि अपने गुड्स को ज्यादा से ज्यादा बेचकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हम जितने भी टाइप की कोशिशें करते हैं, बेचने के लिए, सिर्फ बेचना नहीं, बेचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अपने गुड्स को बेचने के लिए जितने भी टाइप के हम प्लान को यूज करते हैं, जितने भी टाइप के आइडियाज यूज करते हैं, जितने भी टाइप के थॉट्स लगाकर हम जितने भी प्लान को यूज करते हैं, या जितने भी हम स्टेप्स लेते हैं, उन सभी स्टेप्स, आइडियाज या थॉट्स को मिलाकर एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। नहीं समझ रहे हो, मार्केटिंग मिक्स। अल्टरनेटिवली मार्केटिंग मिक्स कुछ अलग चीज नहीं है। मार्केटिंग को सक्सेस बनाने के लिए जितने भी प्लान, आइडियाज या थॉट्स को यूज करते हैं, वही सब मिलाकर क्या कहलाता है, मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स में नॉर्मली 4 P's आते हैं। कितने बोलो, जल्दी बोलिए। 4 P's। अब 4 P's का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं, चिंता ना करें। मार्केटिंग मिक्स में कितने आते हैं नॉर्मली, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आते हैं। कितने आते हैं, 4 P's, 4। लेकिन सर्विस सेक्टर में है तो इसमें 3 और जुड़ जाता है, तो कितना हो जाता है, 7। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, थोड़ा पेशेंसली समझेंगे तो सारी चीजें 100% समझ में आ जाएगी। जब हम इसको एंड करेंगे तो आप कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया मार्केटिंग क्या होता है, अपने गुड्स को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए जितने भी हम जितने बेचने के लिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं वो क्या है, मार्केटिंग कहते हैं। ये कब शुरू हो जाता है बोलो, प्रोडक्शन से पहले, और कब तक चलते रहता है, सेल के बाद तक चलते रहता है। दैट्स ऑल। मार्केटिंग मिक्स मैंने क्या बताया, मार्केटिंग मिक्स ये 2 शब्द से मिलकर बना है, मार्केटिंग प्लस मिक्स। तो मार्केटिंग को डिफिनेशन समझिए, मार्केटिंग को सक्सेस बनाने के लिए, मार्केटिंग को सक्सेस बनाने के लिए हम जितने भी टाइप के प्लान करते हैं या जितने टाइप के थॉट्स लगाते हैं, आइडियाज लगाते हैं, उन सभी थॉट्स, आइडियाज और प्लान को जब मिक्स करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो नॉर्मली 4 P's फेमस है मार्केटिंग मिक्स में। नॉर्मली 4 चीजों को लेकर आया जाता है और मार्केटिंग में यही 4 चीजें आती है। तो गौर कीजिएगा कौन सी 4 चीजों को मार्केटिंग के अंदर हम लेकर आते हैं। पहले ध्यान से देखिएगा, एक है प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्रमोशन, चौथा प्लेस। क्या क्या है बताइएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। 4 P का मतलब आप समझ में आ गया होगा। अब आपको लग रहा है अच्छा सर वो जो सब P से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 4 P बोल रहे हैं, 4 P's है ना। P से प्रोडक्ट, P से प्राइस, P से प्रमोशन एंड P से प्लेस। अभी 4 P का मतलब क्या है, ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। लेकिन अगर सर्विस सेक्टर के लिए हम मार्केटिंग मिक्स यूज करेंगे ना तो उसमें कितने P's आ जाएंगे मालूम है, 7। कौन कौन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट। अब गौर कीजिए क्या है ये ट्रेडिशनल। आपसे अगर पूछे, समझिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में 4 P's बताओ तो ये पहला 4 बताना, कोई 4 मत बता देना। अब ये नहीं कि कोई 4 याद हो बता दोगे। अगर आपसे 4 P's पूछा जाए तो कितना, पहला 4 बताना। और अगर 7 P's पूछा जाए तो ये 7 बताना। और अगर इसका हायरार्की रखना, एक तरफ से इसको सजा के लिखना ज्यादा अच्छा होता है और ऐसा ही लिखना होता है। अब गौर कीजिए मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में मिक्स में हम पहले 4 चीज बताते हैं जो ट्रेडिशनल है,
सर्विस सेक्टर है, अगर आप सर्विस देने का काम कर रहे हो, लाइक रेस्टोरेंट है आपका, कुछ और टाइप की सर्विसेज दे रहे हो, तो आपको 7 चीजें यूज करनी है मार्केटिंग में। अदरवाइज मार्केटिंग करने में हमें 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है नॉर्मल वे में। सबसे पहले प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट की प्लानिंग करो। मार्केटिंग का अगर पहला स्टेप हम बताएंगे तो ये होगा कि जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट लोगों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला होना चाहिए, उसकी अलग ही क्वालिटी होनी चाहिए, पूरा डिफरेंट होना चाहिए औरों से। मतलब इतना डिफरेंट होना चाहिए, जैसे इतना डिफरेंट होना चाहिए कि अगर ख्याल आए कि हमें यह सामान खरीदना है तो हमारा दिमाग उसकी तरफ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आईफोन के बारे में लोगों के दिमाग में क्या ख्याल है, ये लग्जरियस फीलिंग लेकर आता है ना, दिमाग में सबके मतलब फीड हो चुका है कि आईफोन मतलब काफी महंगा और बेहतरीन फोन होता है, इसमें कोई शक नहीं है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन फोन होता है, लेकिन हर चीज का कुछ प्लस और माइनस होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो सबसे पहले मार्केटिंग का पहला काम क्या है, प्रोडक्ट पे ध्यान दो। किस पर ध्यान दो, प्रोडक्ट पर। आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ठीक है। पहला पी समझ में आ गया, प्रोडक्ट, पहला पी प्रोडक्ट। दूसरा प्राइस। अब प्रोडक्ट तो तुमने बड़ा अच्छा बना दिया, लेकिन अगर तुम इसे खूब बेचना चाहते हो ना, तो प्राइस भी अट्रैक्टिव रखो। आपका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस तय करो। अब इतना कम भी मत कर दो कि तुम लॉस में चले जाओ। तो प्राइस डिटर्मिनेशन देखो, पहला क्या, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट की प्लानिंग करो। दूसरा क्या हुआ, प्राइस डिटर्मिनेशन। सही प्राइस तय करना भी मार्केटिंग का ही हिस्सा है। ये मार्केटिंग वाले ही बताएंगे आपको, जो एक्सपर्ट है, कि इसका प्राइस अभी कितना रखें जो कि बेहतर होगा। ध्यान दो, अगर हमने किसी चीज का प्राइस ज्यादा बढ़ा दिया तो निश्चित तौर पे उसका सेल कम होगा, अगर उसका प्राइस हम घटा दें तो सेल बढ़ जाएगा। आज के दौर में ना इस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, प्राइस को कम करके नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा हो जाए, इस पे फोकस करना भी बहुत अक्लमंदी की बात होती है। तो प्राइस भी रीजनेबल रखो, इतना कम मत करो कि आपको लॉस लग जाए, मतलब इतना अट्रैक्टिव प्राइस रखो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग भीड़ लगा दें। हालांकि अलग अलग कंपनीज की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो पहला पी क्या, पहला सबसे पहले किस पर ध्यान दो, अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग को सारी कहानी। दूसरा पहले, उसके बाद किस पर ध्यान दो, मतलब मार्केटिंग अगर अच्छा करना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्रोडक्ट का, तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखो। पहला, प्रोडक्ट का बेहतरीन कर लो। दूसरा, प्राइस तय कर लो। तीसरा, प्रमोशन। ये उल्टा लिख दिया गया है, ये यहां पर प्लेस आएगा, पहले मैं ठीक कर देता हूं, कोई बात नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे लिखता हूं, दिस इज प्लेस, दिस इज प्रमोशन। अगर ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंने ठीक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या, प्लेस, मतलब प्लेस का सेंस यहां पर अवेलेबिलिटी। आप जो सामान बेच रहे हो, आप सपोज करिए आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यूनिक है, प्राइस भी कम है, लेकिन खरीदने जाओ तो मिलता ही नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है। क्या ये बेहतर मार्केटिंग का अंग है? नहीं। पहले प्रोडक्ट अच्छा बना लो, अच्छा प्राइस तय कर लो, और उसको अवेलेबल करवाओ। अवेलेबिलिटी जरूरी है। तुम ये चेक करो कि कहां कहां हम इस सामान की व्यवस्था करवाएं, ये इजीली मिल जाए। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ब्रिटानिया बिस्किट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पर है, दिल्ली में है, समझ रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटानिया का एक पॉइंट है दिल्ली में। खैर, अब ये बनता मान लो दिल्ली में है, तो क्या हमें बिस्किट खरीदना है तो दिल्ली चले? किसी को सुना है तुमने ये कहते हुए? अगर आप मान लो मुंबई में हो, तो मुंबई के लोग, या मान लो तुम लखनऊ में हो, पटना में हो, गोवा में हो, वहां के लोग कहेंगे बिस्किट लेना है, थोड़ा सा चलते हैं, फ्लाइट लेनी है। पॉसिबल है क्या? नहीं यार। तुम ब्रिटानिया का बिस्किट अपने घर से बाहर निकलोगे, जो नजदीकी दुकान होगा ना, कोई भी शॉप, वहां पर आपको बिस्किट मिल जाना है ना। तो अवेलेबिलिटी भी होना जरूरी है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, दाम भी बहुत कम है, लेकिन वो चीजें अवेलेबल नहीं है, तो आपको कोई फायदा होगा क्या? नहीं। तो एक बात ये भी है, प्लेस, मतलब कि इसको अवेलेबल करवाओ। आपकी अवेलेबिलिटी आपके प्रोडक्ट की होनी चाहिए, लोगों को आसानी से वो चीजें मिल जाए, इसकी व्यवस्था करो। इसके अंतर्गत ये बात भी आती है, जैसे आज के दौर में ऑनलाइन पर अगर आप सामान नहीं बेच रहे हो तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। Am I right? यस या नो? जैसे फ्लिपकार्ट जैसे
जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से लोग सामान खरीदते हैं, ये चीजें अगर वहां अवेलेबल नहीं है तो क्या सक्सेस होना संभव है आज के दौर में? नहीं। तो इन्हीं सारी चीजों को कहता है प्लेस। ये तय करो कहां पर चीजें मिल जाएंगी आसानी से। उसके बाद है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब प्रचार प्रसार करना, है ना, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना, अपनी क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा दर्शाना। मतलब एडवर्टाइजमेंट कैन बी सेड एज प्रमोशन, हालांकि इसका भी स्कोप बहुत बड़ा होता है। तो एडवर्टाइजमेंट किसका एक अंग है? मार्केटिंग का एक अंग है। एडवर्टाइजमेंट किसका अंग है बोलो? एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का अंग है। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं हम? अरे अपने गुड्स को ज्यादा से ज्यादा या सर्विस को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए मार्केटिंग करते हैं ना। तो 4 पी समझ में आ गया होगा आपको। पहला पी बताइए जल्दी से। प्रोडक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रमोशन। वेरी गुड, सभी को याद है। अब अगर ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, लेकिन अगर सर्विस सेक्टर की मार्केटिंग करेंगे तो 3 चीजें और जोड़ दी जाती है। 3 चीजें और 4+3 सर्विस सेक्टर के लिए है। समझ रहे हो? यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स और यहां पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सीधे एग्जाम में पूछे मार्केटिंग मिक्स तो हम कितने चीजों को लिखेंगे? डिफाइन तो कर ही दोगे कि मार्केटिंग को सक्सेस बनाने के लिए जितने भी थॉट वगैरह ये सब आइडियाज को यूज करते हैं, यही है ना मार्केटिंग मिक्स। इन्हीं सब चीजों को यूज करके हम मार्केटिंग को सक्सेस बनाते हैं ना, इसीलिए हम इसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। ये कोई अलग डिफिनेशन नहीं है और इसीलिए बच्चे अलग कंफ्यूज होते रहते हैं मार्केटिंग मिक्स को लेकर। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पालना है। आप मार्केटिंग मिक्स का डिफिनेशन लिखकर आप लिख दो और फिर ये लिख दो कि मार्केटिंग को सक्सेस बनाने के लिए जिन जिन आइडियाज, थॉट्स या प्लान या टैक्स को यूज करते हैं उन सभी को मिलाकर हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो नॉर्मल वे में कितने आइडियाज को यूज करते हैं? 4 चीजों पे ध्यान देते हैं मार्केटिंग मिक्स के अकॉर्डिंग। पहला, प्रोडक्ट प्लानिंग बढ़िया से कर लो। दूसरा, सही प्राइस तय कर लो। तीसरा, अवेलेबिलिटी बना लो, हर जगह पे इसको अवेलेबल करवा लो। चौथा, प्रमोशन भी कर दो यार, बता दो तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों अलग है दूसरों से, लोगों को जानकारी दो। ये और बात है कि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टाइप के प्रचार प्रसार होते रहते हैं, ध्यान देते हो, है ना। जैसे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक का प्रचार है, ठीक है, उसको कोई पीकर कूद जाता है पहाड़ों के नीचे, ऐसे कूदने देखना मत। पहले फेयर एंड लवली का क्रीम आता था कि इसको लगाते ही गोरा हो जाता है लोग, ऐसा होता है कभी क्या? नहीं। तो फेक एडवर्टीजमेंट से भी हमें बचना चाहिए और नहीं हमें एडवर्टीजमेंट किसी को फेक देना चाहिए। जो ट्रू चीजें हैं हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कई बार लोगों को बताएंगे ही नहीं तो लोग समझेंगे कैसे? तो हमें बताना भी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्यों स्पेशल है, हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं। हालांकि ये और बात है कि हर एडवर्टीजमेंट में चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। शैम्पू चाहे कोई सा भी यूज करो वो बाल को गिराएगा न कि वो मजबूत करेगा, गारंटी है इस बात की। लेकिन क्या कहा जाता है? बालों की मजबूती के लिए शैम्पू नहीं, बालों को गिराने के लिए शैम्पू जरूरी है। लेकिन एडवर्टीजमेंट में क्या जाता है? बालों की मजबूती के लिए शैम्पू जरूरी है कहा जाता है। तो प्रमोशन समझ में आ गया। लेकिन अगर सर्विस सेक्टर है तो आइए 3 पीस और क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। पीपल, पीपल का मतलब क्या है? हमारे जो इंप्लॉइज हैं, समझिए, हमारे इंप्लॉइज फुल ट्रेंड होने चाहिए। समझ लो क्या? उनको ये गाइड कीजिए कि आप क्या करोगे जो आप लोगों को सही वे में गाइड कर सके। और समझो, पीपल का मतलब समझ रहे हो? जैसे देखो, आप जैसे ही किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ये सारी चीजें बिल्कुल डन है। आपका प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट का प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, प्लेस भी बहुत सही है, बहुत सही लोकेशन पर रेस्टोरेंट है, आपने प्रमोशन भी कर दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही लोग इन करते हैं आपके रेस्टोरेंट में, वहां के जो इंप्लॉइज है ना, वो बड़ा डिफरेंट बिहेव है। अगर ऐसा कुछ कर दें कि जैसे ही कोई कस्टमर जाए, वेलकम सर, वेलकम मैम, ठीक है, बैठते ही तुरंत पानी सर्व किया जाए, है ना, और जिस कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसे बहुत प्यार से डील किया जाए, मैनेजर खुद भी पहुंच जाए कि सर और कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये अगर चीजें करोगे, है ना, तो ये चीज करने का मतलब जानते हो, अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा गड़बड़ भी है तो सीधे चीजें पच जाती हैं, है ना। और अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्राइस अच्छा है, लेकिन बिहेवियर सही नहीं है ना इंप्लॉइज का, तो तुम्हारा रेस्टोरेंट फ्लॉप कर जाएगा। फिर मार्केटिंग का मतलब समझो, हम अपने रेस्टोरेंट को सक्सेस बनाने के लिए
जितनी भी एक्टिविटीज करने जा रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज किसका पार्ट कहेगा? मार्केटिंग का पार्ट है। मेरे ख्याल से अब एकदम दिमाग में चीजें बैठ रही होगी क्या है मार्केटिंग। एम आई राइट? अरे समझ में आ रही बात? मैंने बार बार कहा, देखो मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं थोड़ा सा दूर दूर घुमाता हूं, इधर उधर घुमाते रहता हूं, और जब पॉइंट पे लेके आता हूं तो पूरा कंसेप्ट रिलैक्स्ड फील होता है। फिर आपको लगता है आपके सर में कोई ठंडा तेल डाल दिया गया, बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। थोड़ी देर के बाद महसूस होगा, थोड़ा बैठे रहे आप आराम से। तो पांचवा पी क्या हो गया बोलो? पीपल। मतलब यहां पर पीपल का सेंस है एम्प्लॉइज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और ये बाकी का 3 सर्विस सेक्टर के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आइए अगला, प्रोसेस। रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले रहे थे, चलो। कोई भी काम जब किया जा रहा है उसको सही प्रोसेस से किया जाना चाहिए, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। जैसे एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, एक हफ्ता पहले एक वीकेंड पे आप रेस्टोरेंट में गए, उस दिन जो भी डिश आपने खाया उसका टेस्ट अलग था, और जब एक हफ्ते बाद गए तो फिर आपका आपका उस डिश का टेस्ट बदल गया, मतलब बेकार हो गया। इसका मतलब क्या है कि जरूर उस डिश को सही प्रोसेस से नहीं गुजारा गया है। समझ रहे हो? मतलब यह है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको एज इट इज बना के रखने के लिए जिन प्रोसेस को अपनाया जाना है उसे अपनाया जाए। केएफसी, मैकडी वगैरह सुना है आपने? इसका प्रोडक्ट तुम इंडिया के किसी भी कोने में, दुनिया के दूसरे देशों में कहीं भी चले जाओ, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी आपको सेम मिलेगा, बिगड़ा हुआ नहीं मिलेगा। और ये सब, ये अब देखो केएफसी बहुत बड़ा ब्रांड है। केएफसी में आप अन्य जाकर अगर कोई भी आपने मान लो कोई फ्राइड आइटम ही यूज कर लिया, चिकन फ्राई, तो एक गर्व की अनुभूति भी होती है, अरे ये केएफसी में मैंने खाया। क्या है ये? इनकी मार्केटिंग गजब है। मार्केटिंग गजब है, मतलब ये 7 की 7 चीजें क्या है? गजब की है। मेरे ख्याल से अब और ज्यादा मार्केटिंग समझ में आ रहा होगा। तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है ना, वो भी आज के कंपटीशन के एनवायरनमेंट में मार्केटिंग बहुत जरूरी है। प्रोसेस समझ में आ गया? समझ में आया ना? क्वालिटी को उसी प्रोसेस से लेकर आइए। एंड फिजिकल एविडेंस। अब यहां पर क्या है, वहां का इन्वायरमेंट बेहतर रखिए। जहां पर मान लो रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट का ऊपर की सारी 6 चीज बड़ी अच्छी है, अब अंदर जाओ तो बहुत गर्मी लगती है। इसके बाद वहां का जो इन्वायरमेंट है बड़ा मतलब अजीब सा है। रेस्टोरेंट के बाहर गंदगी बहुत है, तो ये भी कहीं ना कहीं चीजों को डिस्टर्ब करेगी ना। इसलिए है फिजिकल एविडेंस या फिजिकल एनवायरनमेंट को भी बेहतर बना के रखिए। तो आप इन सारी चीजों को मिलाकर क्या बोलेंगे? मार्केटिंग मिक्स बोलेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब आइए, अब यहां पर तुरंत हम बताएंगे आपको पिछला पॉइंट। तो आपको डेफिनेशन तो मैंने आपको 1000 बार बता दिया। अब देखिए अगले 2 मिनट में बाकी लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग या इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब तुम्हारा दिमाग खुद ही काम करेगा यार। अगर मैं पहले इसको बताता ना तो तुम्हें लगता पता नहीं क्या कौन सा इंपोर्टेंस ऑब्जेक्टिव है, पहले ये तो समझ में आए ये होता क्या है। तो कई बार ना बच्चों को गलत वे में, या मैं ये कह रहा हूं कि गलत डायरेक्शन में, मतलब जिस चीज की जरूरत पहले है उसको बाद में बताया जाता है, और जिसको बाद में उसको पहले बता दिया जाता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाया करते हैं। मैंने आपको बाद की चीज पहले बता दी है, अब देखो ना तुम अपने आप समझोगे यार। अगर तुम मार्केटिंग बहुत बढ़िया करोगे तो मार्केटिंग का पावर जानते हो, डिमांड क्रिएट हो जाता है। रिसेंटली आपने देखा एक रिजॉर्ट खुला, तलान, इतना इसकी मार्केटिंग किया। आपने देखा ना, आपने देखा था वो 1 से 2000 में एक, वो 1000 या 1200 में पैकेज दे रहे थे कूपन वाला, कि फिर अनलिमिटेड फ्री 1 साल तक ये लेते रहिए। आइडिया आपको? नहीं, वो मैंने परचेज किया था। कितना गजब की मार्केटिंग है। 1200 दे दीजिए, ध्यान से सुनिए। मुझे आकर बोला सर 1500 रुपये दे दीजिए और हम आपको बहुत सारे कूपन्स देते हैं, 1 साल तक की वैलिडिटी होगी, और आप जब भी रेस्टोरेंट आएंगे, ठीक है ना, तो पहला 500 के 3 बार आप फ्री आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको इस तरह का कूपन दूंगा कि जब 1500 का आप सामान अगर आपने परचेस किया, मतलब अगर आप रेस्टोरेंट का बिल 1500 का बना, तो इसमें आपको सिर्फ 700 देना पड़ेगा, 800 फ्री, और ऐसा 1 साल तक बहुत सारे कूपन्स। ये गजब का मार्केटिंग एक्चुअल में। देखो एडवर्टाइजमेंट का, प्रमोशन का एक बेहतरीन तरीका। भाई एक बात बताओ,
मैं यहां से 25 किलोमीटर कार से जाऊंगा, 25 किलोमीटर कार से आऊंगा, 500 रुपए का पेट्रोल तो मैंने यूं ही जला दिया, बल्कि उससे ज्यादा का पेट्रोल जला दिया। तो तुम्हारे वहां आकर इस 500 का लाभ लेने के लिए मैं 600 का पेट्रोल जलाऊं, लोगों के अंदर फीलिंग है तो फ्री, वो भी 3 बार, चलो ले लेते हैं। अब अगर तुम उस रेस्टोरेंट में साइकिल से जाकर के खाना पीना खा रहे हो तो ये बेवकूफी ही है, राइट? अब कोई क्या नहीं, पैदल ही निकल देते हैं, 500 का लाभ उठाना है। सेंस क्या है? ये सारी चीजें किसका पार्ट है? मार्केटिंग। अगर तुम मार्केटिंग करोगे तो ये डिमांड को क्या करता है? क्रिएट कर देता है। समझ में आ रही बात? इससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। अब मार्केटिंग हमें पॉजिटिव वे में करना है, निगेटिव थॉट मत रखिए कि मार्केटिंग करके हम किसी को बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। बी पॉजिटिव। हम मार्केटिंग से क्या करते हैं बोलो? कस्टमर को सेटिस्फाई भी करते हैं, मार्केट का शेयर भी बढ़ जाता है, हमारे कंपनी के शेयर का वैल्यू भी बढ़ जाता है। और मार्केट के शेयर का यहां पे 2 सेंस लिया जा सकता है, और साथ में हम मार्केट में ज्यादा से ज्यादा हमारा रीच हो पाता है। क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जनरेशन, जनरेशन ऑफ, अरे प्रॉफिट तो जनरेट करेंगे ना भाई। अरे मैं कह रहा हूं मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा करोगे तो मेरा सीधा मानना है, तुम अपने दिमाग में सीधा एक पॉइंट रख सकते हो, जैसा कि बुक में लिखा होगा। हमने इस पॉइंट को बदला है थोड़ा सा मॉडर्न। क्या? देखो, मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा तुम करोगे तो तुम्हारा सेल बढ़ेगा। अरे बोलो, सेल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। जब सेल बढ़ेगा, सेल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि गुडविल बढ़ेगा, एम आई राइट? तो गुडविल बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और यही सर्कल चलते रहता है। तो यहां पर प्रॉफिट बढ़ता है, क्रिएशन ऑफ गुडविल, ध्यान दे रहे हो, एंड पब्लिक इमेज, पब्लिक इमेज में इंप्रूवमेंट होता है और गुडविल का निर्माण होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मार्केटिंग का फायदा। एक लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं और टॉपिक समाप्त हो जाएगा अभी। स्कोप ऑफ मार्केटिंग, दैट्स ऑल। स्कोप, स्कोप का मतलब जानते हो ना, मैंने पहले बताया हुआ है, ये कहां से शुरू होकर कहां तक जाता है। प्रोडक्ट की प्लानिंग से शुरू होता है, फिर उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं, ध्यान है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेस, याद है? क्या क्या बोलो? प्लेस, प्लेस दैट कैन बी सेड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सर्विस आफ्टर सेल, जैसे प्रमोशन तो करते ही हैं, सर्विस आफ्टर सेल भी होता है। सर्विस आफ्टर सेल समझ लो क्या है? आज के दौर में जैसे देखो, ये पैनल हमने खरीदा ना, पैनल खरीदा, जब ये पैनल हमने खरीदा तो उसने कहा 3 साल की वारंटी है। इस 3 साल के दौरान आपको जब भी प्रॉब्लम आएगी हम आपके इस प्रोडक्ट को वापस कर देंगे, या तो हमें ठीक करके देंगे, उससे ज्यादा हो गया तो दूसरा बदल के देंगे। आपने देखा होगा इसको चेंज किया गया है, ध्यान दिया आपने? नया आया, दूसरा दिया उन्होंने। दिस इज कॉल्ड सर्विस आफ्टर सेल। आज के दौर में आप देखोगे, आप नॉर्मली एक वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हो ना, तो आपको क्या कहा जाता है? अरे मैं कह रहा हूं एक फैन खरीदने जाओ तुम, तो आपसे कहा जाएगा कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारे लोग आपको घर पे आकर ठीक करके देंगे। मैं आपको एक अभी का आज का एग्जांपल देता हूं। जो मेरा ऑफिस का चेयर है ना, उसको थोड़ा सा बैक होने में दिक्कत हो रही थी। कभी कभी रिलैक्स मोड में आप रहते हो, बैक नहीं हो रहा था। मैंने फोन किया, वहां से उसने आदमी भेजा कि जाकर वहां ऑफिस में ठीक करके आओ। इसी को क्या बोलेंगे? सर्विस आफ्टर सेल। ये भी किसका पार्ट है? मार्केटिंग का पार्ट है। और कंपटीशन के एनवायरमेंट में अगर ये आपने नहीं किया तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उसके बाद मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है, इसको हम एडवर्टाइजमेंट का भी नाम दे सकते हैं। तो ये है स्कोप, ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट को मार्केटिंग मिक्स वगैरह, अगर कोई स्टूडेंट लेक्चर को पेशेंसली सुन लेगा तो वो 100% उसे तो खुद याद रहेगा ही, और किसी को भी वो समझा सकता है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।